ओके फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड ओवरलैपिंग को कैसे अवॉइड किया जाए और म्यूचुअल फंड ओवरलैपिंग को हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए हम आते हैं thefundu.com। ये साइट पे आप आ जाइए, यू कैन कम ऑन दिस साइट द फंडू www.thefundu.com। तो आप जब साइट ओपन करेंगे तो आपको ये उसका पेज दिखेगा। तो यहाँ पे आप ये साइट भी आप यूज़ कर सकते हैं फॉर म्यूचुअल फंड एनालिसिस। लॉग इन और अकाउंट क्रिएट कीजिए एंड उसके बाद आप इसमें अपना एनालिसिस चेक कर सकते हैं, आपके फंड्स चेक कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं, विल गो टू टूल्स। तो अब अगर आप टूल्स पे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है। यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो अगर आपने इसमें एंटर किया हुआ है तो आपको दिख जाएगा रिटर्न कंपैरिजन, स्टॉक होल्डिंग्स, फंड मैनेजर डिटेल्स, एएमसी डैशबोर्ड, पोर्टफोलियो ओवरलैप, स्कीम्स का रोलिंग रिटर्न्स, एएमसी, ओईएम मूवमेंट, हाइब्रिड पोर्टफोलियो एनालाइजर, फंड मैनेजर कंपैरिजन। आपको यहाँ पे सारा कुछ मिल जाएगा। तो जस्ट विल गो टू पोर्टफोलियो ओवरलैप एंड देखिए यहाँ पे अगर अभी आपका आ गया है पोर्टफोलियो ओवरलैप में, फिर आपको यहाँ पे आपको एंटर करना है। जैसे चेक करते हैं, मैं अभी इसमें एंटर करता हूँ एक्सिस ब्लू चिप एंड और एक लार्ज कैप को चेक करते हैं जो मेरे पास लार्ज कैप है। मेरा है लार्ज कैप which I'm not using now, means I have stopped the SIP since I had Axis Blue Chip. I had invested in this and this fund also given me great returns, but the overlap is very high. So once I checked that, so आप ही की तरह मुझे भी पता नहीं था कि ओवरलैप करके टूल भी होता है। तो मैं 2005 से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। आई एम इन्वेस्टिंग फ्रॉम 2005, बट स्टिल आई डिड नॉट हैव दैट आइडिया, बट दिस टूल इज देयर, लाइक दिस टूल्स आर देयर। So I was also, that's why I wanted to get this channel started and you know help my seafarer friends, because many of us, we don't know, we just, once we go home, we are with the family and we just keep on investing what the banker says. When you go to the bank, he gives us some schemes and we just put the money there. So I have been through all that and I know what the pain is। और कुछ आइडिया नहीं है, यही स्थिति से गुजर चुके हैं। और जो वो बोलते हैं ना, इसके अंदर एक्सपीरियंस होगा, तो आप एक्सपीरियंस लेके निकलते हो तो पैसा कमा के। अभी तो मैं दोनों ही करके निकल रहा हूँ। तो अभी जर्नी अपनी चालू हुई है। अनदर 15 साल तो अभी काम करके अपने को इन्वेस्ट करके अभी आगे जाना ही है। तो अभी आप देखिए, सी यू कैन सी हियर, यहाँ पे आपको दिख रहा है पोर्टफोलियो परसेंटेज ओवरलैप इज 42%, विच इज़ वे हाई, बहुत ज़्यादा है। वो पोर्टफोलियो परसेंटेज अगर आपकी स्कीम्स के बीच में, दो स्कीम्स अगर आपने ली हुई है तो उसके बीच में आपको 25 से 30%, अगर दोनों भी फंड्स आपके अच्छे कर रहे हैं तो आप मे बी 31-32% में भी जा सकते हैं। मेरे कुछ फंड्स ऐसे हैं, सम ऑफ माई फंड्स आर लाइक दैट। एंड लाइक इफ आई टेक कैनरा रबेको, सो कैनरा रबेको ब्लू चिप इक्विटी हाइब्रिड, इसको चेक करते हैं। तो दिस इज अ 59% ओवरलैप। ओके, सो देखिए ये दोनों फंड्स भी है। तो अभी एक्सिस वाला फंड कुछ टाइम से अच्छा नहीं कर रहा है, तो आई विल सी इसका क्या करना है एंड देन आई कैन टेक अ डिसीजन अबाउट अनदर 6-8 महीना में इसको देने वाला हूँ। सो आप देख सकते हैं कि इसमें दिखा है 81 to 75% स्टॉक्स आर कॉमन एक स्कीम में, और 11% जो नहीं है। सो 27 आर कॉमन स्टॉक्स, देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से आप आपका स्कीम्स जो आपके पास है आप चेक कीजिए एंड आपका डिसीजन आप ले सकते हैं। अगर हम मिड कैप की बात करते हैं तो लेट्स चेक एक्सिस मिड कैप एंड वी कैन चेक PGIM, mid cap opportunities fund, and we'll click go।
तो इसमें 22% है। सो ये दोनों फंड्स आप रख सकते हैं अगर आपको दोनों में इन्वेस्ट करना है तो बोथ द फंड्स आर गुड। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है दोनों का। एक्सिस मिड कैप का तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है। तो you can keep both the funds. So if you want to see like Axis mid cap, and many a times I see this query Axis growth, Axis G opportunities, so you can see go. So this is a large and mid cap fund and I'm comparing with the mid cap fund, so 30% is there, so it is still okay because their funds are from the same AMC, and they are bound to overlap at some stage, because it is also large and mid cap, and Axis mid cap is a purely mid cap. So वहाँ पे आपका, but still 30% is still okay, and Axis growth opportunity is really doing good. So now I can, if you want to compare, we can compare Mirai Asset Emerging, which is a large and mid cap fund, and Axis growth opportunity is also a large and mid cap fund. So you can see, I'll just click it and then we can see, yeah, it's 3%. So if somebody has both the funds, no need to worry, you can keep both of them. They are really good funds. So this one is a upcoming fund, and this has been tested the market all, and it has given really good returns. The SIP amount is restricted to 2,500 only. So the other option is Axis Growth Opportunities Funds. So it's a really good fund. अगर आप और भी स्मॉल कैप को कंपेयर करेंगे या अपना फेवरेट फंड Parik long term equity fund, and we can check, I can see a lot of people getting with the quant. I have the quant active fund. That's really good fund. Risky, but it's 10% only, so I can keep both the funds. Quant active fund is going to blast me because the AUM is very small and they are 200 CR only is, I think, AUM. So it's up to you. It's up to your risk. आपका रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आप कर सकते हैं. तो PGIM, we have the flexi cap. इसको देखते हैं. इसमें भी 13%. तो ये दोनों फंड्स भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है. अगर आप देखेंगे कोई कुछ बोल रहा है, कोई बोल रहा है कि टाटा डिजिटल और ICICI technology fund. Let's see, these are the two hot flavors. 64%, so no need to go, you have to keep one of them. किसी एक को ही रखना पड़ेगा. So this is how it goes. If you see Axis focused, some people have Axis focused, and they also have Axis blue chip. So these are both basically large caps only, so they will be overlapping in a way high, You see, 52%. So you need to exit, or you cannot keep both the funds. So I had this fund, so I have in a very good profit, but I'm not investing in that. I've just kept it when I need the money. So Axis focused funds, I'll be exiting soon once the market comes up, and that fund is going to go. So like this, if you see, you can compare Axis focused with BNP Paribas focused equity funds. Like you can compare two focused funds, and they're just overlapping 16%. But I can say, that BNP Paribas focused fund is a much better fund than Axis Focus 25G, because it has given good returns for me. So this is the thing for portfolio overlap, and in this way, this the fundu.com can be used to check your portfolio. आप अपना पोर्टफोलियो के से ओवरलैप चेक कीजिए, फिर आपका डिसीजन लीजिए. बिकॉज डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होना चाहिए ताकि जब मार्केट गिरे तो आपको आपके सारे के सारे फंड्स में आपको नेगेटिव नहीं होना चाहिए. तो कुछ आप डेट में रखिए, कुछ फंड्स इक्विटी हाइब्रिड में थोड़ा अमाउंट,
मैं जनरली 50%, मेरा 50% इज इन लार्ज कैप, then your 30% 25% is in mid cap, then 15% is another 10% something in your flexi cap, and then 5% in small cap. So in that way I distribute, और आगे पीछे मेरा चलता रहता है. So this is way how you do it. If you require any help or something, you just let me know, and I'm always available on email or my WhatsApp number, which is 8097220909, which I'll also put it in the description. So if you like this video and if this thing is helpful to you, don't forget to like, share, and subscribe. So this is your Captain Ship Money signing off. Thank you very much, and happy investing.